स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अब चलते हैं अपने सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन है, निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार बधिरता डिफनेस में श्रवण क्षति की सीमा है। ए में दिया है 70 डेसिबल, बी दिया है 80 डेसिबल, सी 90 डेसिबल या फिर डी 60 डेसिबल। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 70 डेसिबल। अगला प्रश्न है, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ? 13 दिसंबर 2004, 13 दिसंबर 2005, 13 दिसंबर 2006 या 13 दिसंबर 2007। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 13 दिसंबर 2006 को। अगला प्रश्न है, भारत के पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सूचीबद्ध है? 5, 15, 21 या 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 21 प्रकार की। अगला प्रश्न है, संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो ये बनाया गया था जो ऑप्शन बी दिया है, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा के लिए जो है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में किसका उल्लेख नहीं है? अनिवार्य शिक्षा, शुरुआती पहचान, सामाजिक सुरक्षा या गैर भेदभाव, किसका जो है उल्लेख नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अनिवार्य शिक्षा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार विकलांग बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 ने विद्यालयों में खाली स्थान दिया है का समावेश करने का प्रावधान है। तो किसको समावेश करने का प्रावधान है? चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, स्वास्थ्य जांच का समावेश करने का प्रावधान है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में जो है विद्यालयों में जो है स्वास्थ्य जांच का समावेश करने का प्रावधान किया गया है। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? 11 दिसंबर 2001, 22 जून 1993, 20 अगस्त 1999 या फिर 1 जनवरी 2010। भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो दिया है 22 जून 1993 को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 ऑप्शन में से ही आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में। तो इन्हीं तीनों ऑप्शनों में से आप लोग बताइए जो दृष्टिबाधित संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्य को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहीं पे आंसर मिल गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? तो ये करेगी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी। 11 नंबर का प्रश्न है, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है समायोजन की, कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की या शारीरिक न्यूनता की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समायोजन की जो है सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धिलब्धि होती है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो ये होती है ऑप्शन ए 75 से 90 के बीच। 13 नंबर का प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से, और ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। और ये कब इसका खोज हुआ था? तो 1921 में। और यह जो है 6 बिंदुओं पे आधारित होता है। ये जो है 6 बिंदुओं पे आधारित होता है जो ब्रेल लिपि है। 14 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? कुपुस्वामी, फ्रेंडसन, स्किनर या ड्राइवर का? तो ये कथन है ऑप्शन बी फ्रेंडसन का, कि मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। 15 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है। यह कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन ए लेडेल का। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए, मतलब किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए? तो चारों ऑप्शन देखिए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है प्रेमपूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना क्या है? तो आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यह एक सामाजिक कर्तव्य है। मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा। 19 नंबर का प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी रुचि के अनुकूल। 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, मुंबई, हैदराबाद या मुरादाबाद? तो ये स्थित है ऑप्शन बी मुंबई में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, मुंबई, हैदराबाद या मुरादाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 17। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपंगता का कारक नहीं है, बीमारी, जन्मजात अनियमितता, मनोरंजन या दुर्घटना? तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है मनोरंजन, यह कोई अपंगता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक या विशेष पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? जो श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा है वो किसके द्वारा नहीं दी जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, यह संगीत भाषा के द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।